नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले कुछ उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में एक बात तो साबित कर दी कि वो अपनी गलती या भाजपा की जो कमजोरी है उनको सुधारना बहुत आसानी से जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बन गई थी। लगभग 30-32 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हुआ था। तो उससे योगी आदित्यनाथ ने और शायद भाजपा ने भी बड़ा सबक लिया है। उन चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है जो गलतियां पहले हुई थी। कई दफा हो जाता है, कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि वो तात्कालिक रूप से अलोकप्रिय लगते हैं और जनता जनमानस बड़े भावुक होते हैं, तुरंत उसका असर दिखने लगता है। लेकिन गलतियों को सुधारना, उन खामियों को पूरा करना, जो भी पॉलिटिशियन ऐसा करने में सफल होते हैं उन्हें राजनीति में भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसा ही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट, लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जिसमें अयोध्या आती है। उस समय क्या नैरेटिव चलाया गया था कि साहब देखिए, राम मंदिर बनाया करोड़ों की लागत से, इतनी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद बीजेपी, और फिर भी सीट हार गई। ये बहुत बड़ा चोट थी। ये एक बीजेपी की हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया और जो सपा के सांसद अवधेश प्रसाद बने थे, उनकी जो सीट खाली हुई थी मिल्कीपुर से, उस सीट पर जो बाईपोल हुए लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें भारी मतों से भाजपा ने जीत हासिल की। तो योगी आदित्यनाथ ने चीजों को रियलाइज किया। एक षड्यंत्र वाली थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको कहते हैं, वो भी चलाई गई कि साहब केंद्र में और योगी आदित्यनाथ में बन नहीं रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए केवल इस पर फोकस किया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जो झूठ का प्रचार किया था उसकी काट कैसे निकाली जाए, और इसकी काट निकालने में वो सफल रहे। और 9 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव थे उसमें बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की 2024 में, लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने के बाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मूल रूप से 3 स्टेट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यहां पर कभी बीजेपी क्लीन स्वीप करती थी, 60-60, 70-70 सीटें यहां जीतती थी। राजस्थान की तो सारी सीटें जीत लेती थी बीजेपी, एक आधी हारती थी। और हरियाणा की तो पिछली बार 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें जीत ली थी भाजपा ने। दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए थे। लेकिन हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हारी बीजेपी, और आधी सीटें राजस्थान में जीत पाई, और 30-32 सीटें उत्तर प्रदेश में घट गई। इसका एक बड़ा आकलन अगर करें तो बहुत सारे वजह हो सकती है, लेकिन एक तात्कालिक जो कारण था वो अग्निवीर योजना भी थी। जो अग्निपथ योजना सेना में लागू की गई, उसका भी असर इस पर देखने के लिए मिला। और सब लोग जानते हैं कि अग्निवीर योजना जब लाई गई थी, ये 14 जून 2022 को ऐलान किया गया था, और मार्च या अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। तो अग्निवीर योजना का तत्काल रिएक्शन हुआ। यह योजना लागू हुई सितंबर 2022 से, और इसमें पहला बैच जनवरी 2023 में आया। और इस 2023 में जो पहला बैच था, इनकी रिटायरमेंट 4 साल बाद जो होगी वो जनवरी 2027 में होगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 साल के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवक अग्निवीर योजना में लिए जाते हैं, और इसमें सालाना 45 से 50 हजार के करीब कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। इनमें से 25% तो सेवा विस्तार पाएंगे, आगे जाएंगे, और 75% को हर साल रिटायर किया जाएगा। कायदे से रिटायर करने के बाद उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मामला पॉलिटिकल था, विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया। तो यह तय किया गया कि जो भी 75% सैनिक 4 साल के बाद बाहर आएंगे, उन्हें 11-12 लाख रुपए की एक अमाउंट दी जाएगी, जो टैक्स फ्री होगी, किसी भी तरह का टैक्स उस पर नहीं लगेगा। उसे सेवा निधि पैकेज कहा जाएगा। हालांकि जो पहला बैच था, उस समय पहले बैच में जो नौजवान तैयारी कर रहे थे सेना में भर्ती की, उन्हें थोड़ा सा झटका लगा था। तो उस पहले बैच में मैक्सिमम उम्र जो है वो 23 साल तक रख दी गई थी, आगे नहीं रहेगी। आगे तो ये 17.5 से 21 साल के बीच में ही रहने वाली है। इसी उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी
जो समझ नहीं पाए लोग कि 15,000 फौजी हर साल भर्ती किए जा रहे हैं, इसमें 15 के बजाय 45,000 भर्ती किए जा रहे हैं, और उन 45,000 में से 33,000 से 37,500 के बीच रिटायर होंगे और बाकी कैरी करेंगे। यानी कि सेना की जो एग्जैक्टली भर्ती पहले होती थी उससे ज्यादा भर्ती हो रही है और ज्यादा लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नैरेटिव यही गया कि बताइए इतने सारे सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा, उनका क्या होगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने बड़ा कुप्रचार किया और इसका नुकसान भाजपा को हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। बड़ी आबादी है, बड़ा स्टेट है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे इसमें भर्ती की, और उन्हें अचानक झटका लगा। जिन्हें लग रहा था कि हमारी 25 साल के लिए नौकरी लग जाएगी, जब उन्हें यह पता लगा कि आप 4 साल की ही नौकरी कर पाएंगे, तो झटका तो लगना ही था। धरने, प्रदर्शन, हंगामे तमाम हुए, बीजेपी के बायकाट के नारे लगाए गए। इनके परिवारों ने, बहुत सारे लोगों ने एडवर्स वोटिंग भी की। जिनको लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, उन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग भी की। लेकिन इस चीजों से कुछ नहीं होता है। हमें सेना को अपेक्षाकृत युवा करना है। सब जानते हैं, आंकड़े सामने आए थे कि हमारी जो सेना है उसमें औसतन उम्र 28 से 32 साल है हमारे सैनिकों की, जबकि होनी चाहिए 25 के साल, 24-25 साल के आसपास। अपनी सेना को, फौज को, जो हमारी मेन ताकत है, उसको युवा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था ताकि भर्ती 17.5 साल की उम्र में हो और 21 साल की उम्र तक वो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिससे कि 23-24 साल का फौजी तैयार हो। बाकी जो उम्र बढ़ती रहे, रिटायर हो जाए, और जो स्किल्ड हैं उनमें से जो अच्छे जवान हैं वो आगे चले जाएं। ये बहुत बेहतरीन सिस्टम था। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत साहब, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने बड़ी तारीफ की, और इसके अलावा जनरल वीके सिंह और कई ऐसे पूर्व सेना अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि भाई जो सेना है ना, वो नौकरी करने की चीज नहीं है, ये तो एक सेवा है। आप वॉलंटरी सेवा दे रहे हैं, उसके बदले आपको सरकार पैसा दे रही है। आप इसे जॉब की तरह ना लें कि ये नौकरी है और मैं एक बार नौकरी लग जाए तो फिर मैं 50 साल 55 साल की उम्र तक ये नौकरी करता रहूं। एक ये परसेप्शन, देखिए कोई भी रिफॉर्म अगर किया जाता है ना, तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये होते हैं कि जिस चीज के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए रिफॉर्म किया जा रहा है उसको लाभ मिलता है। लेकिन नुकसान उसको होता है जो ऐसा लगता है कि जो उसमें एम्प्लॉय था या जो वहां पर काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, कि नुकसान तो उसका हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली गोल अचीव करना होता है कि कैसे स्किल्ड लोगों को आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई कि जब ये 4 साल के बाद निकलेंगे, जैसे कि जनवरी 2023 में बैच था, मतलब अग्निवीर का जो पहला रिटायरमेंट का बैच बाहर आएगा, जिसमें 30-35 हजार के करीब लोग बाहर आएंगे, 2027 की जनवरी में आएंगे, और 2027 के मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। तो योगी जी ने तो प्लान बना लिया है। योगी जी ने, उनकी कैबिनेट ने कल फैसला लिया है कि साहब हम 20% आरक्षण अग्निवीरों को देंगे अकली पुलिस की भर्ती में, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो पीएससी हो, जो बल होता है, सुरक्षा बल होता है, चाहे पुलिस हो, चाहे घुड़सवार पुलिस हो, इन सब में उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा और 3 साल की उम्र की भी छूट दी जाएगी। देखिए कितना बड़ा फैसला ले लिया योगी जी ने। यह देश में सबसे बड़ा डिसीजन है अब तक। कई सरकारों ने ऐलान किया है, हरियाणा का भी मैंने सुना है कि वो 20% देंगे, उड़ीसा ने 10% देने की बात कही थी, और मध्य प्रदेश की जो डिटेल्स मेरे सामने हैं उन्होंने भी लगभग 10% की बात कही, छत्तीसगढ़ ने भी लगभग 10% की बात कही, अभी कंफर्म नहीं है। उत्तराखंड में भी संकेत 10% के ही हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में कोई स्पष्ट नहीं है, जम्मू कश्मीर में 10% की बात कही जा रही थी, और सीएपीएफ और असम राइफल्स जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें 10% मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम सभी स्तरों पर अलग अलग शारीरिक परीक्षण में छूट देंगे इनको 3 साल के लिए, 10% आरक्षण। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 10% देंगे हम इनको, आरपीएफ वगैरह में भर्ती करेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी तकनीकी जो जॉब्स है उसमें 15% इनको आरक्षण देने का फैसला किया है। लेकिन जो योगी जी ने करा है वो नंबर 1 पर है। देखिए 2026 में पुलिस की भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में फिर से। अभी पिछले साल भी हुई थी, आपको याद होगा, 40,000 के करीब मेरे ख्याल में पुलिसकर्मी भर्ती करे गए। पहले वो पेपर लीक हो गया था, फिर उसको पेपर को बाद में कराया गया, अभी हाल ही में प्रक्रिया पूरी हुई है, और 2 साल बाद यानी कि 2026 में फिर से ये प्रक्रिया होने वाली है। तो उसमें
योगी जी ने एक प्रावधान रखा है कि जो 2027 में अग्निवीर बाहर निकल करके सामने आएंगे वो 2026 वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उनका कुछ छोटा मोटा टेस्ट होगा और उसके बाद उनको 2027 में जब वो बाहर आएंगे तब उनके लिए जॉब इंतजार कर रही होगी। मैं नहीं जानता कि 30-35 हजार लोग बाहर आएंगे, क्या सबको एडजस्ट करेंगे, ऐसा तो संभव भी नहीं है। निश्चित रूप से प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रहेगी। यह अभी क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि एक्सक्लूसिवली जो रिजर्वेशन है वो केवल क्या उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही है, क्या उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी या बाहर के लोग भी, जवान भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो यह बड़ा डिसीजन है। देखिए, आपको तैयार जवान मिल रहा है। सेना में जब किसी जवान की भर्ती होती है उसका पूरा चिट्ठा खंगाला जाता है, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड सबकी जांच सेना करती है। तो आपको एक बढ़िया फैमिली का, पढ़ा लिखा, एनर्जी से लबालब, देशभक्त, फिट, पूरी तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जवान मिल रहा है। बस आपको उसे केवल पुलिसिंग की ट्रेनिंग देनी है। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने 2027 में अखिलेश बाबू को चित करने का प्लान अपना बना लिया है। बाकी फ्रंट पर तो उनका काम चल ही रहा है, लेकिन इसे लेकर जो भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने और सपा ने फैलाया था अब वो नहीं कर सकेंगे। तो योगी जी ने 2027 के लिए अपना जो सेटलमेंट है वो पूरी तरीके से एकदम ओके कर लिया है। बहुत और चीजें भी इसमें आएंगी, देखते हैं प्रक्रिया क्या होती है। अभी तो अगले साल ये सब चीजें सामने आएंगी। कितने युवा उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने की दिलचस्पी दिखाते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और युवा हैं, आप लोगों को हमारा चैनल जरूर फॉलो करना चाहिए। हमारे चैनल पर एकदम अपडेटेड न्यूज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।